बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने बात की थी कि इंडिया में सबसे पहले इस्लाम लेके आने वाले है ना। देखो अल्लाह पाक ने कितना बड़ा काम ले लिया उनसे। जिंदगी कैसी थी जी, है ना। हाँ, वो जिंदगी थी उनकी, इसलिए है ना, किसी को नीच नहीं समझना, हल्का नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं समझना, है ना। बुरा समझना हो तो किसको समझना? अपने आप को जी, अपने आप को खुद को बुरा समझना, मैं बुरा हूं, है ना जी। किससे अल्लाह पाक कौन सा काम ले लेवे, किससे अल्लाह पाक कौन सा काम ले लेवे, हमें क्या, कौन सी रूह अल्लाह को पसंद हो, है ना। हम लोग मुसल्ले पे मुसल्ले फारे जा रहे हैं, तस्बीह पे तस्बीह तोड़े जा रहे हैं, है ना, वजीफों पे वजीफे घुमाते जा रहे हैं। क्या मालूम अल्लाह के वहां हम मकबूल भी है कि मरदूद है, मालूम नहीं है हमें। हकीक बात समझ रहे हैं, है ना जी। इसलिए इंसानियत का गम, अल्लाह को वो दिल बहुत पसंद है जिस दिल में इंसानियत का गम हो, इंसानियत का गम हो। फज़ाइल आमाल, अपने इनफरादी आमाल, पहला बात अपने इनफरादी आमाल, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये तस्बीह, वो सब, है ना। वो सब तो हमने बहुत सुना और बहुत उसमें तो बहुत एक्सपर्ट और बहुत परफेक्ट बन गए जैसे, है ना। एक छोटे छोटे मसले और ये मसला और वो मसला और ये सुन्नत और वो सुन्नत सब सीख लिया, सब सीख लिया, है ना। एक चीज बाकी है, इंसानियत का गम। इंसानियत का गम दिल में नहीं है तो वो सब, है ना, वो नमाज, वो नफली नमाज, वो नफली रोजा, वो सदकात, वो उमरा और ये और वो और क्या 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 नेकी के काम। डॉक्टर इसरार साहब के मुताबिक अगर इंसानियत का गम नहीं है तो वो सब इबादत सर पे मारी जाएगी जी, सब इबादत सर पे मारी जाएगी। अल्लाह के वहां कोई कीमत नहीं, अल्लाह के वहां कोई कदर नहीं उसकी जी। डॉक्टर इसरार साहब बहुत बड़े पढ़े लिखे आलिम है जी, उनका कहना है ना जी। इसलिए ये दूसरा भाग जो है ना, दूसरा हिस्सा फज़ाइल आमाल पार्ट 2, जिसे कहते हैं फज़ाइल सदकात, ये पूरा का पूरा इंसानियत का गम है। क्या है? खाली मुसलमानों का गम नहीं, इंसानियत का गम जी, इंसानियत का गम है ना। हदीस के खुलासे में आता है ना कि पड़ोस में कोई पड़ोसी भूखा सोए और मैं पेट भरकर खाना खाऊं और मेरा पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कोई लेना देना नहीं है। अगर वो भूखा सो रहा है और मैं पेट भर के सोया हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। 3 मरतबा फरमाया। कितनी मरतबा? 3 मरतबा फरमाया ये मोमिन नहीं है। चाहे उसने तहज्जुद पढ़ के सोया, है ना, वो सुबह को उठ के तहज्जुद पढ़ी और फिर सो गया, है ना, तहज्जुद भी पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोमिन नहीं है, ये मोमिन नहीं है। अब मोमिन नहीं है तो उसकी तहज्जुद क्या काम आएगी बताओ? कोई काम आएगी? उसका ये काम, उसका वजीफा, उसकी तस्बीह, उसके मसले मसाइल और ये फतवे और वो सब क्या कोई काम आएंगे? मोमिन नहीं है तो कोई चीज काम की नहीं है, सब मिंडे है। क्या है? जीरो है, जीरो 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 जी। एकरा लगाना पड़ेगा, सब जीरो कीमती हो जाएंगे। एकरा लगा देंगे तो सब जीरो कीमती। लाख के 1 लाख है ना, 1 लाख लिखा हुआ है, 5 मिंडे है, 5 मिंडे, है ना, 5 मिंडे है, लेकिन एकरा नहीं है तो ये 5 मिंडे की कोई कीमत है? 1 मिंडे की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। 5 मिंडे है और एकरा लगा दिया तो 5 मिंडे कीमती, एक से बढ़ के भारी भरकम बन जाएंगे। बस ये एकरा लगाना है। एकरा का क्या है? इंसानियत का गम। वो इंसानियत का गम क्या है? उसका ताल्लुक सीधा ईमान के साथ है। ये सीधा ईमान से जुड़ी हुई बात है और ये सीधी ईमान से जुड़ी हुई कड़ी है। इंसानियत का गम सीधी ईमान से जुड़ी हुई कड़ी है ना। इसी सिलसिले में ये फज़ाइल सदकात पार्ट, फज़ाइल आमाल और फज़ाइल, जैसे हम कहते हैं फज़ाइल सदकात, फज़ाइल आमाल पार्ट 2, है ना। 2 वाक़यात हमने पढ़े थे। आज उसकी पहली फसल में से कुछ पढ़ेंगे, माल खर्च करने के बारे में। माल खर्च करने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह पाक के कलाम और उसके सच्चे रसूल सैयदुल बशर के इरशादात में खर्च करने की तरगीब और उसके फज़ाइल इतनी कसरत से वारिद है कि हद नहीं। उनको देखने से मालूम होता है कि पैसा पांस रखने की चीज है ही नहीं, ये पैदा ही इसलिए हुआ है कि उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। जितनी कसरत से इस मसले पर इरशादात है, उनका 10वां 20वां हिस्सा भी जमा करना मुश्किल है।
नमूने के तौर पे चंद आयत और चंद अहादीस का तर्जुमा अपनी आदत के मुआफिक पेश करता हूं। कलाम पाक की आयत है अल्लाह की राह में खर्च करने का। अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब जो भी खर्च अल्लाह को राजी करने के लिए किया है वो सब अल्लाह की राह में खर्च है ना? बात समझे जी। एक आयत का खुलासा है, आयत थोड़ी यूं ही पढ़ लेता हूं। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और आगे भी दूसरा टुकड़ा भी है आयत का जिसका तर्जुमा है, ये किताब यानी कुरान शरीफ रास्ता बताने वाली है खुदा से डरने वालों को जो यकीन लाते हैं गैब की चीजों पर और कायम रखते हैं नमाज को, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और वो लोग ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं इस किताब पर भी जो आप पर नाजिल की गई, और इन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। यही लोग उस सही रास्ते पर है जो उनके रब की तरफ से मिला है, और यही लोग फलाह को पहुंचने वाले हैं। इस आयत शरीफा में कई मजमून काबिल गौर है। रास्ता बताने वाले यानी ये कुरान शरीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। अल्लाह कौन कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कुरान शरीफ में। क्या कह रहे हैं? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से थोड़ा रिपीट कर लूं, है ना। ये किताब यानी कुरान शरीफ रास्ता बताने वाली है खुदा से डरने वालों को जो यकीन लाते हैं गैब की चीजों पर और कायम रखते हैं नमाज को, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और वो लोग ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं कि उस किताब पर जो आप पर नाजिल की गई, और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। यही लोग उस सही रास्ते पर है जो उनके रब की तरफ से मिला है, और यही लोग फलाह को पहुंचने वाले हैं। इसलिए यानी मतलब कुरान पर तो यकीन रखते हैं। कुरान से पहली जो किताब आई क्या है? तौरात, इंजील, जबूर, है ना, जिसे कहते हैं बाइबल, हाँ, इंजील, जबूर, ये सब कुरान से पहले आई हुई किताब है ना। तो बताया कि उन किताबों के ऊपर भी यकीन रखने वाले हैं, उन किताबों को भी मानने वाले हैं। ये लोग फलाह पाने वाले हैं, ये लोग कामयाब होने वाले हैं।